वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम अपने टॉपिक में है क्वार्टाइल डेविएशन। ये मीडिया स्टैटिक से टॉपिक है। जो क्वार्टाइल डेविएशन ये टॉपिक जो है बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे हर एग्जाम के लिए, और साथ साथ कॉमर्शियल मैथ और हाई स्कूल और एमएड बीएड डीएलएड आर मतलब इस सब में सिलेबस कॉमन है और इम्पोर्टेंट भी है। तो देखिए, पहली बात तो क्वार्टाइल डेविएशन होता क्या है, इसकी डिफिनीशन देखिए। इसके बाद इसके कितने टाइप से इसके प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं। 3 टाइप से होते हैं: इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। 3 टाइप से होते हैं। तीनों टाइप से हम प्रॉब्लम भी सॉल्व करवाएंगे, डिफिनीशन बताते हुए, फार्मूले बताते हुए। तो आइए ध्यान से अगर वीडियो को देखेंगे तो इस टॉपिक से आपको मुक्ति मिल जाएगी, फिर भी कभी इस टॉपिक से प्रॉब्लम नहीं आएगा। साथ हाँ, एक रिक्वेस्ट होगी, अगर नोट्स भी बना लेंगे हमारे साथ लगाते हुए तो फिर आपको हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। तो आइए वीडियो को लेट ना करते हुए ध्यान से देखिए। माध्यिका आंकड़ों, देखिए चतुर्थक विचलन क्वार्टाइल डेविएशन की डिफिनेशन है: माध्यिका आंकड़ों के मानों को ठीक 2 बराबर भागों में विभाजित करती है और चतुर्थक आंकड़ों के मानों को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। प्रथम चतुर्थक को, जो कि माध्यिका से छोटा होता है, उसे लघु चतुर्थक कहते हैं। प्रथम चतुर्थक क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल वो होता है जो कि मीडियन से लेस होता है। मीडियन से लेस होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? लोअर क्वार्टाइल। इसे हम Q1 से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Q1 से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। द्वितीय क्वार्टाइल द्वितीय चतुर्थक माध्यिका होती है और तीसरे जो होते हैं चतुर्थक, जो अंतिम माध्यिका, जो माध्यिका से बड़ा होता है, उसे द्वितीय चतुर्थक कहते हैं। द्वितीय सेकंड क्वार्टाइल जो होता है वो तो मीडियन ही कहलाता है। उसके बाद जो थर्ड क्वार्टाइल होगा, वो थर्ड क्वार्टाइल जो होगा मीडियन से मोर देन होगा, उसे हम कहते हैं ग्रेटेस्ट क्वार्टाइल या हायर क्वार्टाइल, या हायर क्वार्टाइल कहते हैं। इसे Q3 से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो चतुर्थक विचलन जिसे Q से प्रदर्शित किया था, क्वार्टाइल डेविएशन को Q से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। उपयुक्त वर्णित तृतीय और प्रथम चतुर्थक में के अंतर का आधा कर देते हैं। मतलब जो Q1 और Q3 निकाला गया है, इसके डिफरेंस को हाफ करते हैं तो हमारा होता है फोर्थ क्वार्टाइल, जिसे हम कहते हैं क्वार्टाइल डेविएशन Q = Q3 - Q1/2। तो आइए इसके आगे देखते हैं। तो ध्यान दीजिए, चतुर्थक विचलन जो है क्वार्टाइल डेविएशन में ये आता है इंटरनल क्वार्टाइल रेंज और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। 2 टॉपिक और है। तो देखिए, इंटरनल क्वार्टाइल रेंज अंतर चतुर्थक प्रास, है ना। इंटरनल क्वार्टाइल रेंज इसको कहते हैं Q3 - Q1 को अंतर चतुर्थक प्रयास, मतलब थर्ड क्वार्टाइल में से फर्स्ट क्वार्टाइल को लेस कर देते हैं, तो ये अंतर चतुर्थक प्रास कहते हैं। इसी कारण चतुर्थक विचलन को अर्ध अंतर चतुर्थक प्रास भी कहते हैं। इसके विचलन को जो है अर्ध अंतर चतुर्थक प्रास, जिसे हम सेमी इंटरनल क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं, है ना। फिर आते हैं यहाँ पे चतुर्थक विचलन गुणांक जो है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये काफी एग्जाम में आया हुआ है, और इसके प्रॉब्लम जब करवाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, चतुर्थक विचलन को प्रथम तथा तृतीय चतुर्थक के मध्यमान से भाग देने पर, ध्यान से देखिएगा, चतुर्थक विचलन को प्रथम तथा तृतीय चतुर्थक के मध्यमान से भाग देने पर जो मान प्राप्त होता है उसे चतुर्थक विचलन गुणांक कहते हैं। अर्थात देखिए, इसे हम कहते हैं कोफिशिएंट चतुर्थक विचलन गुणांक, चतुर्थक विचलन गुणांक इक्वल टू हो जाएगा Q3 - Q1
अपान Q3 प्लस Q1। तो यही हमारा है क्वार्टाइल कोफिशिएंट। तो आइए प्रॉब्लम्स लेते हैं। प्रॉब्लम से हम 3 टाइप के प्रॉब्लम करवाएंगे, तीनों से आपको क्लियर हो जाएगा ना। तो आइए फर्स्ट टाइप प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम हमारा है इंडिविजुअल सीरीज का, व्यक्तिगत श्रेणी इंडिविजुअल सीरीज का हमने प्रॉब्लम ले लिया है। कह रहा है किसी परीक्षा में 11 छात्रों के प्राप्तांक निम्न है, उनका प्रास, चतुर्थक विचलन तथा चतुर्थक विचलन गुणांक ज्ञात कीजिए। रेंज निकालना है और क्वार्टाइल डिविएशन निकालना है, क्वार्टाइल डिविएशन ऑफ कोफिशिएंट। ठीक है, कितने फाइंड करने हैं। तो ध्यान दीजिए, ये सीरीज दिया हुआ था क्वेश्चन में 37, 38, 40, 45, 43, 35, 39, 48, 47, 30, 32। ठीक है, ये आपका सीरीज दिया है। अब इसको सोल्यूशन में आते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो बहुत आसान है, ध्यान से देखते रहिए, समझ में आ जाएगा। जरूर आप इसी वक्त प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको क्वार्टाइल डिविएशन से हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा ना। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो ये दिया हुआ क्वेश्चन में ये जो सीरीज दी है इसको हम इंक्रीजिंग आर्डर में लिख देंगे। इंक्रीजिंग आर्डर मतलब क्या, बढ़ते क्रम में है ना, कि सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो सबसे देखिए इस पूरे सीरीज में सबसे छोटा क्या है, 30 है। 30 लिखा, फिर इसके बगल में या 32 था, ये लिख दिया गया। फिर 35 ये आ गया, फिर 37 यहाँ पे है, ये लिख दिया गया। फिर इसके बाद 38 बगल में था, ये लिखा गया। फिर 39 ये लिख दिया गया। फिर 40 लिखा गया। उसके बाद फिर 41 होगा नहीं, 42 भी नहीं है, 43 आपका ये लिख दिया गया। फिर उससे बड़ा आपका 48, 45 ये आपका हो गया। फिर उसके बाद 47 आपका कहाँ पे है, ये 47 हो गया और ये 48 हो गया। तो ऐसे इंक्रीजिंग आर्डर में लिख दिया पूरा। अब इसके बाद क्या करते हैं, कितने नंबर ऑफ टर्म है। देखिए जब भी इंक्रीजिंग आर्डर में लिखिएगा तो सबसे पहले ये काउंट करिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना। तो उतना ही ये भी होना चाहिए। बहुत से क्या होता है कि एक ही टर्म 2 बार दे दिया जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं में उस टर्म को छोड़ देते हैं, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसको भी उसी के बगल में लिखना है। इसीलिए आप नंबर जरूर मिला लीजिएगा। 11 ये था तो 11 ये भी होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। ठीक है हमारा। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 11 हो गई। तो रेंज का फार्मूला होता है मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। कलेक्शन ऑफ डाटा का जो डाटा दिया होगा, जो मैक्सिमम वैल्यू होगा और उससे मिनिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमम से मिनिमम को जो लेस कर देंगे वही आपका रेंज हो जाएगा। उसी को आपको कहते हैं प्रास कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रास। अब आते हैं लघु चतुर्थांक, फर्स्ट क्वार्टाइल जिसे हम कहते हैं, लघु चतुर्थक कहते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल। फर्स्ट क्वार्टाइल में क्या करते हैं, जो भी नंबर ऑफ टर्म है, एंड नंबर ऑफ टर्म कितना है, 11 है, 8 नंबर है, तो 11 में 1 ऐड करके 4 से डिवाइड करते हैं, तो 1 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 को 3। देखिए फर्स्ट क्वार्टाइल, क्वार्टाइल मतलब क्या होता है, क्वार्टाइल मतलब उसका मतलब क्वार्ट मतलब 4 बार उसको, क्वार्टाइल मतलब काटना, मतलब 4 बार उसको डिवाइड करना। क्वार्टाइल मतलब उसका क्वार्टर से ही क्वार्टाइल बना हुआ है, तो 4 मतलब किसी भी डाटा का 4 बार डिवाइड करना वही क्वार्टाइल होता है। इतना आप ध्यान रखिएगा। फर्स्ट क्वार्टाइल कीवर्ड निकालते समय पर आप लोग गलती बहुत मिस्टेक करते हैं, क्या हाफ लिखते हैं। तो क्वार्टाइल की जहां बात होगी वहां 4 से डिवाइड करिएगा, चाहे फर्स्ट हो चाहे थर्ड हो, डिवाइड 4 से ही रहेगा। ठीक, फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए 11 + 1 को 12 हो जाएगा, हाफ करेंगे तो आपका थर्ड टर्म आप देखिए, इसमें जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने लिखा है इसका थर्ड टर्म कौन आ रहा है, 1 2 3 यही आ रहा थर्ड टर्म 35, तो थर्ड टर्म आपका कितना 35 दे दिया गया। फर्स्ट क्वार्टाइल आ गया ना। थर्ड क्वार्टाइल जिसे हम दीर्घ चतुर्थांश कहते हैं। थर्ड क्वार्टाइल के लिए क्या करते हैं, जो भी यहाँ दिया रहेगा उसी में 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है। 3n + 1/4 क्वार्टाइल, फोर्थ टर्म। तो अब यहाँ तो 3 बार है ही, n का मान कितना है 11 + 1/4 टर्म है ना। 11 एक 12 हो गया, तो 3 12 हो गया, तो 4 से 12 को काटेंगे 3 आया, 3 3 9 टर्म। अब 9 टर्म कौन सा आ रहा है ये भी तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 45 आ रहा।
तो 9 टर्म हमारा 45 हो गया। Q1 और Q3 की वैल्यू आ गई, Q1 और Q3 की वैल्यू आ गई, तो आपको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन या क्वार्टाइल, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन Q इक्वल टू होता है Q3 माइनस Q1 अपान Q3 प्लस Q1। ठीक है, तो अभी आपने निकाला है Q1 का मान निकाला है, ये आपका Q3 था। Q1 और Q3 को लाके आप पुट कर दीजिए, तो ये आपका कितना है 45 माइनस ये कितना है 35 अपान, और ये आपका हो जाएगा 45 और प्लस ये आपका है 35 है ना। तो अब भैया इसी को सॉल्व कर लिया जाएगा, तो हमारा ये कोफिशिएंट आ जाएगा जो पूछा गया था, जिसे हम विचलन गुणांक कहते हैं, चतुर्थक विचलन गुणांक। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, तो इसमें से इसको लेस करेंगे तो आपका 10 बचेगा ना, और ये आपको ऐड कर लेंगे 5 5 10 और 4 3 7 1 8, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, तो हो जाएगा 1/8, 1/8। अब 1/8 को चाहे तो आप यही छोड़ दीजिए, चाहे तो इसको आप डिवाइड करिए, है ना। इसको डिवाइड करते हैं तो अब 8 से 1 में डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 8 से 1 में डिवाइड करेंगे तो 0 यहाँ 1 0 हो जाएगा, एक बार जाएगा 8 हो गया, फिर आपका 2 आ गया, फिर 4 बार ले जाएंगे तो नहीं 2 बार ले जाते हैं तो हो जाएगा 16, तो ये आपका 4 आ जाएगा, तो 8 पंचे 40, 5 बार ले जाता है ना, तो कितना आ गया 0.125। तो यही आपका क्वार्टाइल डेविएशन हो गया, जिसे हम विचलन गुणांक कहते हैं, क्वार्टाइल विचलन गुणांक कहते हैं जिसे हम। अब आते हैं सेकंड प्रॉब्लम के, चलिए ध्यान से देखिए। डिस्क्रीट सीरीज का हमने प्रॉब्लम लिया है, ये दिया है कि कोई टेबल है, निम्नलिखित सारणी से चतुर्थक विचलन तथा चतुर्थक विचलन गुणांक ज्ञात करना है ना। तो ये आपका टेबल दिया हुआ है, तो इसमें जो है इसका हमें क्वार्टाइल और क्वार्टाइल डेविएशन दोनों निकालना है। तो ये आपकी प्राप्तांक वैल्यू दी है और ये आपका विद्यार्थियों की संख्या दे रखा है ना। तो ये आपका ये डाटा दे दिया है, आपकी फ्रीक्वेंसी, ये आपकी फ्रीक्वेंसी डाटा दिया, ये फ्रीक्वेंसी दिया। तो इसका मतलब ये है इस पूरे को ला करके हमने यहाँ फिट कर दिया गया, और ये विद्यार्थियों की संख्या, इसको फ्रीक्वेंसी मान के ये लिख दिया गया। इसके बाद क्या करते हैं हम, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, CF निकालते समय क्या करेंगे, ये 1 जो है 1 को हम यहाँ लिख देंगे, और 1 में 2 3 ऐड करेंगे, फिर 4 हो जाएगा, 4 में 3 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में 7 ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 में 4 ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 में 3 ऐड करेंगे तो 23 हो गया। ठीक है, मतलब कि इसको ऐसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है। CF आपका आ गया, जितना है लास्ट में कितना 23 आया, वही चीज आप इसको ऐड भी करिए, तो ये इसको ऐड करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 23, ये भी वही आएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, फर्स्ट क्वार्टाइल निकालते हैं, थर्ड क्वार्टाइल निकालते हैं, उसके बाद क्वार्टाइल आप कोफिशिएंट निकालते हैं। तो ध्यान दीजिए, पहले हम फर्स्ट क्वार्टाइल निकालते हैं। फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए क्या करेंगे, Q1 इक्वल टू फार्मूला क्या है, Q1 इक्वल टू होता है n+1/4, फोर्थ टर्म, यही तो होता है ना Q1 इक्वल टू। तो Q1 इक्वल टू ये आपका, तो ये आपको देखिए n की वैल्यू आपका क्या है 23 प्लस 1 का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा टर्म, तो ये आपका हो जाएगा 23 और हो जाएगा 24, 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 जा 4, 4 6 जा 12, मतलब 6 टर्म। तो 6 टर्म। अब ये बताइए 6 जो है फ्रीक्वेंसी में आके देखेंगे, 6 की वैल्यू फ्रीक्वेंसी में देखिए, ये 6 जो है कहाँ आएगा फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो 6 9 के अंतर्गत आएगा, तो 9 के जस्ट सामने वाला कौन सा टर्म आ रहा है 22 आ रहा है ना। तो आपका फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 की वैल्यू कितनी आ गई 22।
आप Q1 की वैल्यू निकाल लिए हैं, कितना आया है 22, इसको रेस कर लेते हैं। अब थर्ड क्वार्टाइल निकालते हैं। थर्ड क्वार्टाइल का फार्मूला क्या होता है, Q3 इक्वल टू 3n + 1 अपॉन 4। यही तो आपने फार्मूला पढ़ा थर्ड क्वार्टाइल का, ये आपका थर्ड क्वार्टाइल है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए अब यहाँ पे भी वही रखेंगे, 3n की वैल्यू कितना था 23 + 1 अपॉन 4 टर्म। तो ये कितना हो जाएगा, 23 है और 24, तो ये हो जाएगा 3 × 24 अपॉन 4 टर्म। तो ये आपका Q3 इक्वल टू, तो इसको डिवाइड कर लीजिए, 4 × 1 = 4, 6 × 12, 6 3 कितना हो जाएगा 18th टर्म। 18 टर्म। अब देखिए 18 किसके अंतर्गत आ रहा है, 20 के अंतर्गत आ रहा है। 18 20 के अंतर्गत आ रहा है, तो इस 20 के जस्ट सामने कौन सा आ रहा है 24 आ रहा है। तो हमारा थर्ड क्वार्टाइल कितना हो गया 24। थर्ड क्वार्टाइल Q3 इक्वल टू कितना हो गया 24 हो गया ना। अब हमें क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। इसके लिए आप ध्यान से देखिएगा, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन दैट, तो थर्ड क्वार्टाइल मतलब कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल टू क्या होता है, Q3 - Q1 अपॉन Q3 + Q1। थर्ड क्वार्टाइल में से फर्स्ट क्वार्टाइल को लेस कर देते हैं, तो थर्ड क्वार्टाइल आपको कितना है 24 - 22 अपॉन 24 + 22। तो 24 में से 22 लेस करेंगे कितना आएगा 2, और 24 और 22 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 2 2 6 हो जाएगा, 4 2 6 और 2 2 4, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/23। अब 1/23 से 1 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू, ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम डिवाइड कर लें, सपोज 23 को 1 में डिवाइड करते हैं तो 0.0 लगा देंगे क्योंकि 2 डिजिट बढ़ाना पड़ेगा। तो कितना बार जाएगा 23 तो 46 23, 3 बार ले जाते हैं ना, 3 या 4 बार जाएगा, 4 बार ले जाते हैं। तो 3 4 12 के 2 3 4 4 3 = 12 और 4 2 = 8 1 9। तो ये आपका हो गया। 10 में से 2 लेस करेंगे तो 8 हो गया, यहाँ 0 आ जाएगा। फिर ये आपका अब जाएगा 3 बार ले जाते हैं, 3 3 = 9 3 2 = 6, 4 बार ले जाएंगे 4 2 = 8 हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा। तो अब इसके लेस करते हैं, ये हो जाएगा 10 10 में से 9 लेस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और ये यहाँ पे आपका 7 में से 6 लेस करेंगे तो 1 आ जाएगा ना, फिर 0 लगाएं। चलिए इतना ठीक है, 2 डिजिट ले जाइए तो कितना हो जाएगा 0.043। सही हमारा क्वार्टाइल डेविएशन है। आइए एक प्रॉब्लम और लेते हैं इंडिविजुअल कंटीन्यूअस सीरीज का, जिससे आपके क्वार्टाइल डेविएशन के सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। थर्ड है सतत श्रेणी कंटीन्यूअस सीरीज का। कंटीन्यूअस सीरीज का हमारा क्वेश्चन है, पहला प्रॉब्लम है, कह रहा है निम्न सारणी से प्रास चतुर्थक विचलन तथा चतुर्थक विचलन गुणांक ज्ञात करना है ना, क्वार्टाइल। तो ये यहाँ पे क्या है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है, वर्गअंतराल दिया है, ये 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 40 40 से 50। तो 0 से 10 के रेंज में फ्रीक्वेंसी 1 है, 10 से 20 के रेंज में फ्रीक्वेंसी 6 है, 20 से 30 के रेंज में 20 है, 30 से 40 के रेंज में 14 है, 40 से 50 के रेंज में 9 है। तो रेंज ये हो गया 50 - 0 = 50। तो ये वर्गअंतराल 12 मारता, 6 बार मारता ये है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं,
ये जो आपका क्लास इंटरवल था पूरा ऐसे ही लिख दिया गया है और ये जो फ्रीक्वेंसी थी आपको ये लिख दी गई। अब इसका हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं, इसको लाके यहाँ लिख दिया जाता है, फिर इसमें 6 ऐड किया गया 7 हो गया, 7 में 20 ऐड किया 27, 27 में 14 लेस ऐड करेंगे तो 41 हो जाएगा, 41 में 9 ऐड करेंगे तो 50 हो गया। तो यहाँ पे 50 हो गया। अब ये 50 है तो ये टोटल ऐड करेंगे तो ये भी 50 आ जाएगा। अब हमारा देखिए n की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू के द्वारा हम क्या निकालेंगे, क्वार्टाइल फर्स्ट निकालेंगे, क्वार्टाइल थर्ड निकालेंगे, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट क्वार्टाइल हमें निकालने के लिए, फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए Q1 स्मॉल q1 की वैल्यू निकालने का है, तो स्मॉल q1 इक्वल टू होता है n/4। n क्या है हमारा, जो फ्रीक्वेंसी आपका समय आया था n है 50। अब 50 को हाफ करेंगे, मतलब इस 50 का 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 12.5 आया। अब ये 12.5 जो आया है, ये 12.5 अब देखते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में किसके अंतर्गत आ रहा है, तो ये आपका 27 के अंतर्गत आ रहा है ना, इसके अंतर्गत आ रहा है, तो ये हमारा हो गया 27 में। इसके आगे से आ जाएगा, ये L1 की वैल्यू हो जाएगी, ये L2 की वैल्यू हो जाएगी, और ये आपका F हो जाएगा और ये आपका C हो जाएगा। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी स्मॉल f हो गई और ये C की वैल्यू हो गई, और ये आपका L1 और ये L2 हो गया। तो Q1 इक्वल टू क्या है, L1 आपका हो गया 20 और L2 ये हो गया 30 माइनस 20, 30 माइनस 20। F की वैल्यू कितनी है, ये स्मॉल f की वैल्यू है भैया, तो ये आपका कितना हो गया, तो 20 ये लिख दिया गया। फिर Q1 की वैल्यू आपने निकाला था 12.5, ये लिख दिया गया, और C जिसके साथ ऊपर जो होती वैल्यू इसको हम C मान लेते हैं। तो ये आपका सॉल्व कर लेंगे, Q1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 प्लस, और इसमें से इसको लेस करेंगे तो 10/20, ये आपका हो गया, इसमें से लेस करेंगे तो आ गया 5.5। ठीक, तो ये 10 0 से 0 कट जाएगा। Q1 इक्वल टू चल रहा है, ये 20 प्लस, इसको हाफ करेंगे तो ये आपका 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 5.5/2, तो 2 से करेंगे 2 2 जा 4 आ जाएगा 115 पॉइंट यहाँ लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 2 7 जा 14 और 1 0 हो जाएगा 2 5 10 है ना, तो कितना आ गया 2.75। इसे ध्यान दीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा Q1 की वैल्यू कितना आ गया 22.75। Q1 की वैल्यू हमारी आ गई है, फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 की वैल्यू। ऐसे इसको रेस कर लेते हैं, ये आपको ये C था। अब थर्ड क्वार्टाइल के लिए हम क्या करते हैं, थर्ड क्वार्टाइल स्मॉल Q3 इक्वल टू होता है 3 × 50/50, तो आपका यही था 4। अब इसको हो जाएगा 51/4, इसको डिवाइड करेंगे 37.5 आएगा। 37.5 अब देखेंगे इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में किसके रेंज में आ रहा है, आपका 41 में आ रहा है, तो इसका 41 में अगर ये आ रहा है तो इसके जस्ट सामने आपका F हो जाएगा, ये C हो जाएगा, और ये आपका L1 और ये L2 का, नहीं मतलब L1 का मान हो रहा है 30, L2 का मान 40 हो गया, ये हो जाएगा। तो थर्ड क्वार्टाइल फार्मूला है Q3 इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1/F, Q3 माइनस C। तो आपका L1 की वैल्यू यही आपका 30 प्लस L2 की वैल्यू आपका 40 माइनस 30 ये लिखा गया, F की वैल्यू आपकी ये 14 ये लिख दिया गया, और Q3 की वैल्यू आपने निकाला था, अभी आपका यह निकाला है 37.5 माइनस C की वैल्यू आपकी 27 हो गया ना। तो Q3 अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए तो हमारा ये Q1 की वैल्यू हम यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि हमें भी काम देगा। Q1 की वैल्यू कितना आया है 22.75, ये लिखे रहेंगे। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका सॉल्व करेंगे तो ये है 30 प्लस इसको डिवाइड कर लीजिए, कितना आ जाएगा 5 × 10.5, और ये 2 से इसको काट देंगे तो 5 2 जाए 7 हो गया, तो ये आपका 7 हो गया। फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपका 30 प्लस, और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 × 25 के 5 5 50 50 2 52 52/7। तो ये आपका 52.5
को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 पचे 35, 7 सस्ते 49, 7 से 49, तो ये हो गया। ये आपका 12 में से 9 लेस करेंगे तो 3 आ जाएगा, और ये आपका हो गया 5 इसको आप डिवाइड करेंगे 7 पच्चे 35, 7.5 आ गया ना। तो 30 प्लस 7.5 तो कितना हो जाएगा, 37.5। ये वैल्यू हमारी आ गई थर्ड क्वार्टाइल की, Q3 वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, फटाफट इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। तो ध्यान दीजिए, हाँ तो देखिए 30 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 डिवाइड करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 52.5 बाई 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 7 ये आ गया, ये 7.5 आ गया। इसको इसमें ऐड कर देंगे 37.50 की लिख दिया गया ना। अब बात आती है क्वार्टाइल ड्यूरेशन की। Q इक्वल टू होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन हाफ। तो Q3 देखिए आपने, Q3 की वैल्यू आपका यही है, Q3 इक्वल टू कितना आया 37.50, अब फिर Q1 की वैल्यू है 22.75। तो अब यहाँ Q3 माइनस Q1 की वैल्यू लाके फिट कर दिया गया, हाफ कर दिया गया। इसमें से इसको लेस करेंगे तो हमारा 14.75/2, 7.5 बाई 14.75/2। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 7 2 14.375 आ गया। अब ये वैल्यू Q की आ गई है। अब बात हमें करना है क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, विचलन गुणांक के चतुर्थक विचलन गुणांक का Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। तो जो वैल्यू आपने Q3 की निकाली थी आपका ये वैल्यू लिख दिया गया है, और Q1 की वैल्यू यहाँ से जो हमने लिखा था ये नीचे ये लिख दिया गया ना। अब इसमें से इसको लेस करेंगे और इसमें से इसको ऐड करेंगे, उसके बाद डिवाइड कर देंगे, हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए एक मिनट, और इसमें से इसको लेस करते हैं, इसमें से इसको लेस करेंगे तो हमारा आ गया 14.75, और इसमें इसको ऐड कर देंगे तो 5 में ये ऐड कर देंगे तो डायरेक्ट हमने लिख दिया 60.25 है ना। अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमने एग्जैक्ट आप लोग डिवाइड करके लिखा है, आप लोग करने की कोशिश करिएगा 0.25, तो यही हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। हमने क्वार्टाइल डेविएशन के सारे टाइप से उसके डिफिनीशन, प्रॉब्लम हर टाइप से कंप्लीट हो गया है। फिर नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।